हेलो दोस्तों। आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि इंडिया ने किसी कंट्री के साथ एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है। ऐसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इंडिया के काफी देशों के साथ है। पर्टिकुलरली जो एग्रीमेंट हमारा यूएस के साथ है वो काफी चर्चा में रहा है। बट कई बार दोस्तों हमें इस चीज की समझ नहीं होती कि आखिर ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है किस लिए, इनका क्या महत्व है हमारे डिफेंस में या हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जरा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि आखिर हम इन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इंडिया और रशिया ऑलमोस्ट एक प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं एक बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने के बारे में। और आने वाले कुछ महीनों में आप इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इस एग्रीमेंट का नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। देखिए, जब भी ये कोई मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन की जाती है तो जनरली दोनों देश एक दूसरे को लॉजिस्टिक्स की एक्सेस देते हैं। और आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यूएस के साथ भी हमारा एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट है जिसे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहा गया है। तो आज के जमाने में इंडिया के पास ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्वाड के सारे मेंबर्स के साथ है। यूएस के साथ तो है ही, जापान के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। क्वाड कंट्रीज के अलावा भी ऐसे एग्रीमेंट्स फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ और साउथ कोरिया के साथ भी है। इंडिया करंटली एक प्रोसेस में है ऐसे एग्रीमेंट और भी फाइनलाइज करने के लिए। एक तो रशिया के साथ, और टॉक्स चल रही है यूके और वियतनाम के साथ भी ऐसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स में एंटर करने के बारे में। तो अब हमने समझ लिया कि लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होते क्या है। सपोज ये हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है। अभी कोई वॉरशिप इंडिया का है जिसे जाना है, समझ लीजिए, अफ्रीकन कोस्ट लाइन या वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ। और वेस्टर्न इंडियन ओशन में कोई ऑपरेशन करना है या कोई जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करना है। अब ये वॉरशिप तो इंडिया के कोस्ट लाइन से काफी दूर चला गया। अभी अगर इस वॉरशिप को किसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी या किसी फ्यूल सप्लाई की जरूरत पड़ी, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा। अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट है, सपोज कि हमारा यूएसए के साथ एग्रीमेंट है और हम वेस्टर्न इंडियन ओशन में हैं, तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में समझ लीजिए मैडागास्कर है। अभी आपकी इंडियन वॉरशिप मैडागास्कर के कोस्ट के पास है और मैडागास्कर में यूएस का एक नेवल बेस है। तो अगर हमारे पास एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट हो तो हमारा जो ये नेवल शिप वॉरशिप है, ये यूएस के फैसिलिटीज को जो कि मैडागास्कर में है इसका इस्तेमाल कर सकती है फॉर गेटिंग द मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग। सिमिलर चीज सोचिए, अगर अमेरिका आके को अमेरिकन कोई वॉरशिप इंडियन ओशन में हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है इंडिया के फैसिलिटीज का अपने फ्यूल को रिप्लेनिश करने के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए। ये हमेशा रेसिप्रोकल होती है, जैसे दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अपने बेसिस का, अपने लॉजिस्टिक्स का फायदा उठाने के लिए देते हैं। तो बेसिकली यही मतलब होता है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स का। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट है जिसके जरिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जैसे हमारे एग्जाम्पल में इंडिया और यूएस, अपने आप के अपने आपस के लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्यूल, राशन, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस। किन किन चीजों के लिए, अपने वॉरशिप्स के लिए, अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, अपने ट्रूप्स के लिए। और ये होता है रेसिप्रोकल बेसिस में। तो बेसिकली ये जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है ये इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है और बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है एक दूसरे से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेना।
तो अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स के आखिर फायदे क्या होते हैं। देखिए, इसका फायदा ये है, जैसे मैंने आपको अभी इंडियन कोस्टलाइन की फोटो दिखाई, अभी अगर हमारे शिप्स को बार बार इंडिया के शोर में वापस आना पड़े, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे अपने शोर लाइन से किसी भी नेवल एक्सरसाइज के लिए। बट अगर हमारे पास लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है, तो हमारे मिलिट्री की रीच काफी बढ़ जाती है। हम इंडिया के कोस्ट लाइन के से काफी दूर जाके किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी नेवल डिप्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी दूर के देश में कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जैसे कि कोई अर्थक्वेक या सुनामी आया हो, तो वहां जाके मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे मेंटेनेंस की जरूरत हो या फ्यूल्स की जरूरत हो, तो मुझे वापस अपने देश के कोस्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जिस कंट्री के साथ मैंने लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है, उनकी फैसिलिटीज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी इस लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट्स का काफी फायदा हुआ है इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी का ऑपरेशनल टर्न अराउंड बहुत स्ट्रेंथन हुआ है, इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत इंप्रूव हुआ है, और इंडियन नेवी इंडिया के शोर से काफी दूर जाकर, जैसे मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स काफी दूर जाकर इंडियन ओशन में और ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन में भी अंडरटेक कर पाई है। तो ये एक फायदा लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के लिए। ऐसे एग्जाम्पल्स भी कुछ देखते हैं जिससे कि हमें मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का फायदा हुआ है। जैसे जो हमारा लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अमेरिका के साथ है, उसके इस्तेमाल करते हुए इंडिया को बहुत सारा रिफ्यूलिंग फैसिलिटी मिला है उन जगहों पर जहां पर अमेरिकन फैसिलिटीज है, जैसे जिबूटी हो गया, डियोगो गार्सिया हो गया, सुबिक बे हो गया। इन सारे जगहों पे इंडियन वॉरशिप्स को या इंडियन नेवल शिप्स को वापस इंडिया के शोर में आने की जरूरत नहीं पड़ी है। सिमिलरली इंडिया का जो फ्रांस के साथ एग्रीमेंट है, उसने हमारे सदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हमारे रीच को काफी इंप्रूव किया है। इससे क्या होता है कि फ्रांस का ऑलरेडी एक मिलिट्री प्रेजेंस है रियूनियन आइलैंड में, मेडागास्कर में, जिबूटी में। तो इन सब चीजों की वजह से इंडिया की एबिलिटी काफी एनहांस होती है कि हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग कोस्ट लाइन से दूर जाकर ऑपरेशंस अंडरटेक कर सके। तो दोस्तों, ये कुछ बात थी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में, और क्यों ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और पर्टिकुलरली हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे और भी वीडियोस में। थैंक यू।